Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started unit 14 and almost completed also. In my previous video I did a story with you, story of a woodcutter. In today's video the rest of the exercises will be completed and we may start the new unit. New unit भी start कर सकते हैं depending on the time we have. So without wasting time, let's start with the exercise given on page number 59. It is given just below the story. जो story हमने complete की थी उसके just नीचे दिया हुआ है. Question number 3 है, circle the correct past form of the verbs. Circle the correct past form of the verbs. मतलब क्या है इसमें, आप देख रहे होंगे कि इस तरह से 4 verbs दिए हैं. CATCH catch, CRY cry, DO do, LEAVE leave. अब इन सब के पास्ट फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है. पहला है CATCHED कैच्ड, फिर है कॉट CAUGHT कॉट, और फिर कैचन CATCHEN. तो इसमें से जो करेक्ट वाला है उसको आपको सर्कल करना है. तो कैच का पास्ट फॉर्म होता है कॉट, कैच का होता है कॉट. क्राई, क्राई का क्या होगा? क्राई का सिर्फ क्राई रहेगा, या CRIED क्राइड होगा, या CRYED क्राइड होगा. ठीक है, इनमें से कौन सा होगा? क्राई का क्या होगा पास्ट टेंस? क्राइड, CRIED क्राइड होगा. देन डू का हमारे पास ऑप्शन है डिड, DOES डस, एंड DONE डन. करेक्ट पास्ट फॉर्म डू का होता है डिड. देन द नेक्स्ट वर्ड इज लीव. लीव का हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट, LEAVED लीव्ड, और LEFTEN लेफ्टन. तो क्या होगा? लीव का क्या होगा? लेफ्ट. लीव का पास्ट टेंस होता है लेफ्ट. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का 4 पार्ट. अभी हमारे पास और हैं 5 है, 6 है, 7 है और 8 है. 5th वन है हमारे पास WRITE राइट, फिर है SEEC GET गेट, एंड वन मोर वी हैव जो यहाँ नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको ऊपर वाला इरेज करके फिर बताती हूँ. ठीक है, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ पर 8th वन को हम लिख लेंगे. एट्थ को हम यहाँ लिख देते हैं, वो है TAKE टेक. अब क्या करना है, इनके ऑप्शंस देख लेते हैं. राइट का ऑप्शन है हमारे पास राइटेड, WRITED राइटेड. फिर है WRITTEN रिटन, और उसके बाद है WROTE रोट. तो राइट का करेक्ट पास्ट फॉर्म होता है रोट, तो इसको हमने सर्कल कर दिया. सी के लिए हमारे पास ऑप्शन है SAW सॉ, SEEN सीन, और SEED सीड. विच इज़ द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ सी? सी का करेक्ट पास्ट फॉर्म होता है सॉ. गेट, GET गेट का हमारे पास ऑप्शन है गेटेड, गॉट, एंड देन गेट का गेट. तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट वन इज गेट का गॉट. नेक्स्ट इज टेक. टेक का हमारे पास ऑप्शन है TOOK टुक, TAKEN टेकन, या फिर टेक्ड, TAKED टेक्ड. तो पास्ट फॉर्म क्या है? टुक. टेक का पास्ट टेंस होता है टुक. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फन टाइम. इसको इरेज कर देते हैं अगर आपने नोट कर लिया है तो. We'll move on to the fun time. Okay.
फंड। इसमें क्या है कि एक ग्रिड बना हुआ है, उसमें कुछ आपको पास्ट टेंस ढूंढ के नीचे लिखने हैं। वर्ड्स आपको दिए हैं, उनका पास्ट टेंस आपको लिखना है। तो फर्स्ट वी नीड द ग्रिड। हमको पहले तो ग्रिड बनाना है। यहाँ पर तो मैं एक रफ सा ग्रिड बना देती हूँ। हम लिखेंगे U S E D T F F G। ठीक है, ये पहला कॉलम है। फिर A B C W O E O H। नेक्स्ट कॉलम में है हमारे पास I R L E U C U T। नेक्स्ट कॉलम में है हमारे पास J E A N J E A N C M N N C M N N। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है K S U T K S U T H B D O H B D O। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है D P G L D P G L E R Q A E R Q A। नेक्स्ट है हमारे पास X E H W X E H W D O P S D O P S। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास T C E Y T C E Y S K R K S K R K। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम O T D I O T D I D E T E D E T E। नेक्स्ट कॉलम क्या है L E A T L E A T, ये E है L E A T R I E D R I E D। नेक्स्ट है हमारा D D Z B D D Z B, फिर B, फिर E, फिर C और फिर U। ये हो गए हमारे सारे लेटर्स। अब थोड़ा हम इस तरह से इसको लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा ग्रिड रेडी हो जाएगा। अब इसमें से हम पास्ट टेंस ढूंढना है वर्ड्स का। पहला वर्ड है हमारा जो है USED used। फर्स्ट वर्ड है हमारा USED used। ठीक है, देन वी हैव told TOLD told। okay, then we have respected 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 respected। then we have laughed LAUGHED laughed। okay, then we have went WENT went। okay, then we have touched TOUCHED okay, then we have broke 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 broke। then we have found FOUND found। okay, then we have asked ASKED asked। then we have cut CUT cut, this one। I will come this way CUT cut। then we have tried TRIED, this one TRIED tried।
देन वी हैव डिड, DID, डिड, ये रहा DID, ओके। देन वी हैव, काफ़ी सारा हो गया ना हमारा, ऑलमोस्ट हो गया, हाँ सारा हो गया। वी हैव कंप्लीटेड दिस ग्रिड, ये सारे वर्ड्स हैं, आपको इसे अपनी बुक में करना होगा। थोड़ा सा मैं आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको हम और ऐसे कर लेते हैं। नाउ आई थिंक द ग्रिड इज़ क्लियर टू यू, सारे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। नाउ मूव ऑन टू द, ओके, तो हमारा इसी के साथ ही जो आई डिड इट यस्टरडे वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ 15th, मोर अबाउट नाउन्स। वो मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपको। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। मोर अबाउट नाउन्स। अब मोर अबाउट नाउन्स ये जो टॉपिक है ना, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जब हम मेन कोर्स बुक कर रहे थे ना, तभी मैंने आपको बताया था। इसमें जो सिंगुलर प्लूरल है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जेंडर मुझे करवाना है। सिंगुलर प्लूरल में जो पहले करा चुकी हूँ, मेन कोर्स बुक में करवाया है मैंने, दैट इज़ नाउन नंबर्स बोलते हैं इसको, नाउन नंबर्स। नाउन नंबर्स मतलब नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल्स भी होते हैं और अनकाउंटेबल्स भी होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल्स होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है, वाटर है, शुगर है, या लिक्विड चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते ना कि गिव मी 1 मिल्क, गिव मी 1 वाटर, नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? गिव मी 1 कप ऑफ मिल्क, गिव मी 1 ग्लास ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे हम कप और ग्लास को काउंट कर रहे हैं, मिल्क को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम जो यहाँ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो काउंटेबल नाउन्स के ही सीखने वाले हैं। वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स का हम नाउन नंबर्स करेंगे, जिसको कि हम सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स, एक नाउन और एक से ज़्यादा। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको पहले भी, जब हम मेन कोर्स बुक कर रहे थे उसके एक्सरसाइज से मैंने कराया हुआ है। लेकिन इसे मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ, आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स जिनको हमको प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? एस ऐड कर देते हैं। वी ऐड एस, ठीक है। कि नाउन में हम एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ई एस ऐड करना होता है। ई एस हम कब ऐड करते हैं? जब नाउन की स्पेलिंग जो होती है उसके लास्ट में ओ आ रहा है, एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, या फिर एक्स आ रहा है। नाउन की स्पेलिंग अगर एंड हो रही है ओ से, एस से, एस एच से, सी एच से या एक्स से, तो हम उसमें ऐड करते हैं ई एस। फिर उसके बाद आता है आई ई एस। नाउन की स्पेलिंग जब वाई से एंड होती है, नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में अगर वाई आ रहा है तो हम वाई को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करना मतलब उसको हटा के उसकी जगह पे आई ई एस लिखते हैं। लेकिन ऐसा हम कब करते हैं? जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, मतलब ए ई आई ओ यू नहीं है, ठीक है। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे आई ई एस लिखते हैं। लेकिन वाई से पहले अगर वॉवल है, वाई से पहले अगर वॉवल लेटर है, मतलब ए ई आई ओ यू है, तो हम वाई को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम सिंपली एस ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वी ई एस। वी ई एस कब हम लिखते हैं प्लूरल बनाने में? वी ई एस कब लिखते हैं? जब नाउन की स्पेलिंग एफ या एफ ई से
एंड होती है, नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस मतलब उसको हटाकर उसकी जगह पे हम वी ई एस लिखते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल रूल। लेकिन एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन का मतलब जहाँ पे ये सारे रूल्स वर्क नहीं करते हैं, हम नाउन का प्लूरल दूसरे ही ढंग से बनाते हैं। तो वो एक्सेप्शंस हम कब करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको एक्सेप्शंस बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम बुक देख लेते हैं और बुक का एक्सरसाइज देख लेते हैं मोर अबाउट नाउन्स में। यू कैन ओपन योर बुक, पेज नंबर इज़ 62। पेज नंबर 62 है, जिसमें कि पेज नंबर 61 पे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बैट, बैट्स, बॉल, बॉल्स, मतलब एस लगाकर किस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। जो पेज नंबर 62 है उसमें ई एस वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि बस, बी यू एस, बस लास्ट में एस है तो हम बी यू एस ई एस लगा देंगे। जी एल ए एस, एस लास्ट में एस है तो जी एल ए एस एस ई एस लगाएंगे। ठीक है, बी ओ एक्स, बॉक्स, लास्ट में एक्स है तो मतलब ई एस लगाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था ना रूल, जब एस 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 एक्स एस एच सी एच या ओ से स्पेलिंग एंड होती है तो ई एस लगाते हैं। जैसे कि पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, लास्ट में ओ आ गया तो पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज। ठीक है, फिर है बी ई एन सी एच, लास्ट में क्या है, सी एच है, लास्ट में सी एच है मतलब बी ई एन सी एच ई एस लगाएंगे, बेंचेस। ब्रश, बी आर यू एस एच, लास्ट में एस एच है मतलब बी आर यू एस एच ई एस लगाएंगे। लास्ट लेटर को देखिए और उसके अकॉर्डिंग ही फिर एस या ई एस आपको लगाना है। ठीक है, ये हो गया रूल की बात। देन है के एन आई एफ ई, लास्ट में क्या है, एफ ई है तो हम के एन आई एफ ई को हटा के लिखेंगे वी ई एस, नाइव्स। एल ई ए एफ, लीफ, लास्ट में क्या है, एफ है तो एफ को हटा के हम लिखेंगे एल ई ए वी ई एस, लीव्स। ओके, एफ या एफ ई है तो उसको हटा के उसको रिप्लेस करना है किससे, वी ई एस से। ठीक, एल ओ ए एफ, लोफ है तो एल ओ ए लिखेंगे, एफ को हटा के वी ई एस, लोव्स। टी एच आई ई एफ है, लास्ट में एफ है, एफ को हटाएंगे, टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। ओके, बी ए बी वाई, वाई से पहले क्या है, बी है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है इसीलिए हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, रिप्लेस करेंगे, बी ए बी लिख के आई ई एस, बेबीज। एफ ए आई आर वाई, वाई से पहले क्या है, आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है तो एफ ए आई आर और वाई को हटा के आई ई एस, फेरीज। ओके, देन वी हैव लेडी, एल ए डी वाई, वाई से पहले क्या है, डी है और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को हटाएंगे, एल ए डी आई ई एस, लेडीज। देन वी हैव स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, वाई से पहले क्या है, आर है, आर भी कॉन्सोनेंट है तो एस टी ओ आर आई ई एस, वाई को हटा देंगे उसकी जगह पे लिखेंगे आई ई एस। तो ये सारे जो रूल्स थे उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। नाउ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने आपको समझा दिया रूल्स, इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज एक्सप्लेनेशन पार्ट था। गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन एंड ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस and I will do that for you in the next video. Okay, thank you.